नहीं हम लोग, अरे हम लोग फौज हैं, हम लोग बैठो हम लोग थोड़ा बताइए हुआ। शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले ने पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया में दहशत फैला दी है। जम्मू कश्मीर के पर्यटन स्थल पहलगाम, जहां पर पूरे देश भर से पर्यटक वहां पर भ्रमण के लिए आए हुए थे और आतंकियों ने हमला किया। करीब 10 से 15 मिनट तक लगातार फायरिंग की और जिसकी वजह से 27 लोगों की मौत हो गई। इसमें 25 देश के विभिन्न राज्यों के पर्यटक हैं, जबकि 2 विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं। इस तरह से इस आतंकी हमले से न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे देश में पर्यटकों को निशाना बनाने से इसकी दहशत फैली है। आखिर पर्यटकों को ही क्यों निशाना बनाया गया? क्योंकि कहीं न कहीं उनका जो ध्येय है कि जो खौफ है वो पूरे देश में पहुँचे और इसी ध्येय के साथ उन्होंने इस करतूत को अंजाम दिया और जिसकी वजह से पूरे देश में, दुनिया में इस आतंकी हमले की भर्त्सना हो रही है। इस घटना के बाद राजसमंद जिले ही नहीं बल्कि पूरे देश भर के विभिन्न जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस आतंकी घटना को लेकर आक्रोश व्याप्त है आम लोगों में। राजसमंद के नाथद्वारा में भी लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिए गए और इस घटना को लेकर रोष व्यक्त किया गया। ये पहलगाम की जो घटना घटी है, इसमें यही बात ऐसी है कि आप जड़ों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऊपर से इन कायरों को और मच्छरों को मारने कुछ नहीं होगा। आपको मूल जड़ों में ध्यान दे हुए देश के अंदर मदरसों पे ध्यान देने पड़े होंगे, जहाँ से देश में विस्तर पैदा हो रहे हैं। और इनको कुरान पढ़ानी भी हो तो कुल मिला के कॉलेज में जाने के बाद इन बच्चों को पढ़े जावे, जब इनकी बुद्धि तर्क कर सकती है सत्य क्या है और असत्य क्या है। ये तो बिल्कुल वो झूठ का पुलिंदा इनको पढ़ाया जा रहा है और ये नासूर खड़े हो रहे हैं पूरे देश में। और नहीं तो देश तैयार है इन परिणामों के लिए। जय श्री राम। कई जगहों पर इस हमले में शहीद हुए पर्यटकों को श्रद्धांजलि भी दी जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी श्रीनगर पहुंचे और सभी शहीदों को नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सऊदी अरब की यात्रा को निरस्त कर वे वापस देश लौट आए और अब हाई लेवल कमेटी की स्पेशल बैठक बुलाई गई है और उसमें इस आतंकी हमले को लेकर अगला निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल इस घटना को लेकर जिस जगह पर यह हमला हुआ, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में, उस जगह को चारों तरफ से सेना ने अपने कब्जे में ले लिया है। लगातार भारतीय सेना का सर्च जारी है और इसी दौरान कुछ आतंकियों को ढेर भी किया है। तो बता दें कि इस हमले में 27 पर्यटकों की मौत हो गई थी, जबकि 20 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। सभी अस्पताल में उपचाररत हैं और यह घटना कल दोपहर 2:45 बजे की बताई जा रही है। बेसरन घाटी में आतंकियों ने 10 से 15 मिनट तक लगातार फायरिंग की और इस घटना के बाद इस घटना की जिम्मेदारी आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के सहयोगी विंग द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने ली है। शुरुआती जांच के मुताबिक हमले को अंजाम देने के लिए 2 विदेशी और 2 स्थानीय आतंकवादी थे। हमले के तुरंत बाद आतंकवादी घटनास्थल से फरार हो गए। इंटेलिजेंस सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने हमले से पहले टूरिस्ट से उनके नाम पूछे और कलमा पढ़ने के लिए कहा और उसके बाद उन्हें गोलियों से भून डाला। इस घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। पर्यटकों में चीख चिल्लाने की, रोने बिलखने की आवाज़ें सुनाई दी। गनीमत रही कि जैसे ही आतंकी मौके से भागे, उसके बाद स्थानीय लोगों ने मदद की। तत्काल वे घोड़े और खच्चर पर, गधों पर उन घायलों को, पीड़ितों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया। यह एक बड़ी ही मानवता का संदेश उन्होंने स्थानीय लोगों ने दिखाया। उन्होंने इस घटना के बाद भी मानवता को सर्वोपरि रखा। कश्मीर में जिस तरह की ये घटना हुई है उसमें उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा के
पर्यटक शामिल हैं। इसके अलावा नेपाल और यूएई के भी 2 पर्यटक शामिल हैं। इस विभत्स हमले के बाद भारत के प्रमुख शहरों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। प्रमुख जो एयरपोर्ट हैं, रेलवे स्टेशन है, बस स्टॉपेज पर भी विशेष सर्च किया जा रहा है। अब तक बताया जा रहा है कि करीब 2 आतंकियों को ढेर कर दिया था। यह भी बताया जा रहा है कि ये जो आतंकी हमला है पुलवामा हमले से भी घातक बताया जा रहा है। हालांकि उसमें मृतकों की संख्या जो ज़्यादा थी, उसमें सभी जो मृतक थे वो सभी भारतीय सेना के जवान थे। करीब 40 सीआरपीएफ के जवान उस पुलवामा हमले में शहीद हो गए थे और इसमें सभी पर्यटक शामिल हैं। अब तक 27 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और इसके अलावा 20 से ज़्यादा लोग घायल हैं जो अस्पताल में भर्ती बताए जा रहे हैं। हमले के कुछ देर बाद भारतीय सेना के जवान बेसरन घाटी के आसपास पहुंच गए। उन्होंने पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया। वहां पर लगातार पुलिस की मदद से और सेना अपने हिसाब से सर्च भी कर रही है। वहाँ पर जैसे ही सेना वहाँ पर पहुँची तो वहाँ मौजूद लोग और पर्यटक भी डर व दहशत उनमें और ज़्यादा बढ़ गई। रोने लग गए, बिलखने लग गए, वो माफ़ी मांगने लग गए। कारण ये था कि जो आतंकी थे वो भी सेना की वर्दी में थे। इस वजह से उन्हें यह विश्वास नहीं हो पा रहा था कि ये वास्तव में भारतीय सेना के असल जवान हैं या आतंकी हैं जिन्होंने पहले उनके परिजनों को गोली मारकर हत्या कर दी। इस वजह से जैसे ही भारतीय सेना के जवान वहां पर पहुंचे, पूछताछ करने लगे और उस दौरान ज़्यादा लोग वहां पर रोने और बिलखने लग गए और माफ़ी तक मांगने लग गए। काफ़ी समझाइश के बाद जब भारतीय सेना के जवानों ने समझाइश की कि वह उनके सहयोग के लिए, उनकी मदद के लिए आए हैं और आप हमें जानकारी दें, आप डरे नहीं, इस तरह भारतीय सेना द्वारा उन्हें सांत्वना दी गई, उन्हें हिम्मत दिलाई गई, दिलासा दिलाया गया, तब वे लोग भारतीय सेना के पास आए और जो आंखों देखे हाल थे वो बयां किए कि किस तरह से हमला हुआ था, वो पूरा उन्होंने बयां किया। अरे नहीं हम लोग, अरे हम लोग फौज हैं, हम लोग बैठो हम लोग फौज हैं, बैठो चलो। अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे। आपकी सेफ्टी के लिए आए हो, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। बैठो आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। हम इंडियन आर्मी हैं, बैठो। ये इंडियन आर्मी है। आप लोग कहाँ से आए हो? कहाँ से आए आप लोग? आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा बताइए। पति को मार दिया? नहीं बेटा शांत हो। हेलो, पानी पियो। कहाँ से आए लोग? हैदराबाद से। अरे साथ में आपके हैदराबाद के हैं। साथ ही जो घायल थे उन्हें भी तत्काल हॉस्पिटल ले जाने के लिए प्रयास शुरू हुए। उन्हें कुछ लोगों ने घटनास्थल पर दम तोड़ दिया तो कुछ घायलों ने अस्पताल पहुंचने के बाद दम तोड़ा। मौके पर जो चश्मदीद लोग थे उनका कहना था कि आतंकियों ने दुकानों से कुछ दूरी पर घनी झाड़ियों में वो छिपे हुए थे, वहाँ से उन्होंने फायरिंग की और कुछ ही सेकंड में जिस तरह धड़ाधड़ उनकी फायरिंग होती रही, टूरिस्ट मरते रहे, उनके गोलियां लगती रही और ये अन्य जो पर्यटक थे, टूरिस्ट थे, उनमें अफरा तफरी का माहौल बन गया। वो डर व दहशत में आ गए। बेसरन घाटी के चारों तरफ घने जंगल हैं, ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र हैं और जैसे ही ये घटना हुई उसके बाद सभी आतंकी जंगल की तरफ फरार हो गए। वहीं हमले के दौरान मौजूद एक महिला टूरिस्ट ने अपनी डरावनी आप बीती साझा करते हुए बताया कि हम रात से बेसरन घाटी में थे और बहुत सुंदर नज़ारों का आनंद ले रहे थे। जिस स्थान पर फायरिंग हुई वहाँ एक बड़ा सा रंग बिरंगा बलून भी लगा हुआ था। अचानक एक तेज़ धमाका सुनाई दिया तो हमें लगा शायद बलून फट गया होगा, लेकिन तुरंत बाद हमें चीख पुकार की आवाज़ें सुनाई दी। उन्होंने आगे कहा कि लोग डर के मारे हमारी ओर दौड़ने लगे। हमें कुछ समझ नहीं आया, लेकिन किसी ने चिल्लाकर कहा कि आतंकी हमला हो गया है। हम सब जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। बाद में पता चला कि टूरिस्ट मारे जा चुके हैं।
इस अनुभव ने हर किसी की रूह कांप उठी। जैसे ही अफरा तफरी वहाँ पर मची थी, जिस तरह की चीख चिल्लाने की और मदद की जो गुहार वो टूरिस्ट कर रहे थे, वो हालत देखकर हर किसी के जहन में एक डर व्याप्त हो गया। हर किसी के रूह कांप उठी। अपने आप बोले ना मुझे। यहाँ पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खाड़ी से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पर अटैक हुआ आतंकवादियों का, हम लोग बाल बाल बचे हैं, मगर परमात्मा रक्षा करेगा। बुजुर्गों का आशीर्वाद, भगवान की कृपा से जरूर बचेंगे हम। इस तरह का यह जो घटनाक्रम हुआ, उसके बाद पूरे देश भर में इस घटना की भर्त्सना हो रही है। प्रधानमंत्री से लेकर कई लोगों ने इस घटना की भर्त्सना की और साथ ही आक्रोश व्यक्त करते हुए आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देने की बातें आम जन ने कही। हम गम में सब मुब्तला है, हमारे आंखों में आंसू नहीं है, हम खुश हुए हैं, हमने कुछ भी नहीं खाया है, इसलिए कि जो मेहमानों से आज जो गद्दारी हुई है, ये कभी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। टूरिस्ट हमारी जान है, टूरिस्ट हमारी जान है, टूरिस्ट हमारी जान है, इनोसेंट जान है, इनोसेंट किलिंग, इनोसेंट किलिंग बंद करो, इनोसेंट किलिंग बंद करो, लोगों का कत्ल बंद करो। इसके लिए देश के विभिन्न जगहों पर हिंदू संगठन हो या अन्य सामाजिक संगठनों ने भी प्रशासन को, सरकार को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिए गए। उसमें यही मांग उठाई कि इन आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए, तभी इस तरह की घटनाएं रुक पाएगी। अब इस घटना के बाद सरकार क्या कुछ एक्शन लेती हैं, इन आतंकियों को किस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है, यह देखने वाली बात होगी। हमारा प्रयास रहेगा इस तरह देश प्रदेश की अपडेट खबरों के लिए आप देखते रहिए जयवर्धन न्यूज़। धन्यवाद।